नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग अलग दिशा से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनका हमारे शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन आगे आप जब देखोगे तो नोटिस करना, जो हवाएं होती हैं वो अलग अलग दिशा से आती हैं और हमारे शरीर पर कुछ इफ़ेक्ट डालती हैं। जो पहले के टाइम के लोग हैं, जो बूढ़े हैं, उन्हें पता होता है जो पुरवैया हवा होती है, पछुआ जब चलती है तो उनके साथ क्या क्या जो तकलीफ़ें होती हैं वो झेलते हैं। लेकिन आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको एक नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। मैं आयुर्वेद जो हमारे जो ग्रंथ होते हैं उनमें से ही यह इन्फॉर्मेशन आपको निकाल कर दे रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं वात के रोग बात करूँगा, आप समझ जाना जोड़ों के दर्द आदि, गैस वगैरह, यह सारे वायु के रोग होते हैं। और पित्त के रोगों की अगर मैं बात करूँगा तो शरीर में एसिडिटी और जलन, यूरिक एसिड और जैसे बार बार प्यास का लगना, मुख का सूखना, इस प्रकार के जो होते हैं वो पित्त के रोग होते हैं। और जहाँ कफ के रोग बोला जाएगा वहाँ पे सबको पता है म्यूकस जो हमारे कफ बनता है उसके प्रकार के जो भी रोग होंगे वो इसमें बताए जाएंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो तेज हवाएं होती हैं, आंधी तूफान को हटा करके, लेकिन जो तेज हवाएं चलती हैं वह हमारे शरीर में जो पित्त दोष होता है उसको कम करती हैं, हमारे शरीर की जलन को ख़त्म करती हैं, हमारे जो पसीने आते हैं ऑब्वियस सी बात है उसको भी ख़त्म करता ही है, बार बार प्यास का लगना और पित्त के रोगों को यह नष्ट करती है। हालांकि यह थोड़ी सी वात को बढ़ाने वाली बताई है, जो वात दोष होता है उसके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं बताई गई है। और इसी प्रकार से जो मंद हवाएं होती हैं यह इसके विपरीत होती हैं, यह थोड़ी वात के लिए अच्छी होती है और पित्त के रोगों को थोड़ा सा बढ़ा देती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्व से आने वाली हवाएं हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट करती हैं, यानी कि जो पुरवैया जिसको बोलते हैं। तो पूर्व से आने वाली जो हवाएं होती हैं वह थोड़ी सी गर्म होती हैं, स्निग्ध होती हैं, हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ा देती हैं। तो जिनको पित्त की समस्याएं हैं और अगर आपको पता चल जाए कि वो हवा कहाँ से चल रही हैं तो आप समझ जाना कि मेरे को उस हवा का सेवन नहीं करना है, यानी कि जब वो हवाएं चल रही हो तो खुले हवा में नहीं रहना है, हमें बेसिकली उस हवा से बचना है। कैसे पता करेंगे कि आप कौन सी जगह से किस दिशा से हवाएं आ रही हैं? तो आप सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ ढलता है उसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर एक गूगल पे सॉफ्टवेयर तो खैर अलग डाउनलोड करना पड़ जाएगा। आप गूगल पे सीधा विंडी लिखना, WINDY, उसको ओपन करेंगे तो सैटेलाइट की मदद से आपको पूरी पृथ्वी पे जहाँ जहाँ किस दिशा से हवाएं चल रही हैं वो पूरा आपको दिख जाएगा। आप अपने स्टेट जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे भी उसमें ऐसे एरो से दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा कि कहाँ से हवाएं चल रही हैं। तो जब पुरवैया चलती है तब पित्त वालों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और वात के रोगों के भी सावधान हो जाए, जिनको जोड़ों के दर्द हैं तो उसमें यह दिक्कत करता ही है। हालांकि जो कफ के रोगी हैं, जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ है, वो इस हवा में आराम से टहल सकते हैं और सेवन भी करना चाहिए आराम से। जब सुबह सुबह की खास करके हवा हो तो उनको पार्क वार्क में चले जाना चाहिए, आराम से बैठ जाना चाहिए, या दिन में भी हवा चलती हो तो आराम से उस हवा का आनंद ले सकते हैं। हालांकि यह कुछ ऐसे रोगों को भी बढ़ाती है। तो ऑलरेडी अगर जो भी मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उस रोग से ग्रस्त हैं तो इस हवा में तो बिल्कुल ना जाएं। जैसे कि अगर आपके बवासीर आदि है, या फिर आपके पाचन शक्ति की अगर आप में दिक्कत है, तो अर्थराइटिस की अगर आपको समस्या है, या फिर आपको श्वास संबंधी दमा, अस्थमा, TB आदि है, तो भी आप इस हवा का सेवन ना करें। या फिर आपके बुखार है, या फिर फूड पॉइजनिंग अगर आपको हो गई है, या फिर जहर खाया हो या खिलाया गया हो, इस प्रकार की कोई दिक्कत है, या सांप बिच्छू ने काट लिया हो तो भी आपके शरीर में जहर माना जाएगा, तब भी इसकी अगर आपको दिक्कत है तो भी बाहर न जाएं। उसके अलावा अगर आपके कीड़ों की दिक्कत है, पेट में या पूरे शरीर में कहीं पे भी कीड़े हों तो भी आपको इस हवा में नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का बस आप खास ख्याल रखिएगा। फिर बात करते हैं दक्षिण दिशा से आने वाली हवाओं के फल के बारे में। तो यह पित्तनाशक बताया गया है। दक्षिण दिशा आप समझ गए, जो साउथ साइड की तरफ से जो हवाएं आती हैं तो यह पित्तनाशक होता है। तो पित्त के रोगी आराम से इस हवा का सेवन करें, इस हवा में घूमें, आपके शरीर पे वो हवा लगने दें। एक हवा का भी एक हीलिंग होती है जो इसमें काफ़ी काम आएगी। वात को ना ज़्यादा बढ़ाती है और ना घटाती है, तो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हवा में पित्त रोगी आराम से टहल सकते हैं। और कफ को भी ना ज़्यादा बढ़ाती है ना घटाती है, तो इस हवा का आनंद ले सकते हैं। जिनको रक्त विकार है वो भी इस हवा में आराम से आप टहल सकते हैं। जिनको नेत्रों के विकार हैं वह भी इस हवा में ज़रूर जाएं, घूमें आराम से। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं, जिनको पछुआ बोलते हैं। यह काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे कि जब पछुआ चलती है तो जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं।
तो बेसिकली ऑब्वियसली बातें हैं, वात दोष को बढ़ाती है और कफ और पित्त दोष दोनों को घटाती है। तो आप अपने अपने दोष और रोग के हिसाब से इस हवा का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको गैस ट्रबल है या हवा जो आपके अंदर बनी हुई वायु जो बनी हुई है जिसके कारण जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, तो आप इस हवा का बिल्कुल भी सेवन ना करें, बिल्कुल ही हवा न लगने दें। पित्त और कफ के अगर रोगी हैं तो आपको पता चल जाए पछुआ चल रही है तो आराम से बाहर घूम के आइए, हवा का आनंद लीजिए, छत पे बैठिए, पेड़ के नीचे बैठिए, खुले मैदान में बैठिए, आराम से हवा से अपने शरीर की हीलिंग कीजिए। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा से आने वाली जो हवाएं होती हैं, यह तीनों दोषों को कुपित करती है। तो आपने देखा दक्षिण दिशा से जो आने वाली थी वह किसी भी दोष को कुपित नहीं कर रही थी, हालांकि पित्त दोष को कम कर रही थी और वात और कफ दोनों को न बढ़ा रही थी न घटा रही थी। और उत्तर दिशा पे यानी कि जो हिमालय साइड से जो हवा आती हैं वह तीनों ही दोषों को बढ़ाने वाली होती है। हालांकि यह हमारे शरीर में जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके बल को तो बढ़ा देती है, लेकिन यह दोषों को कुपित करने वाली होती हैं और इस हवा से थोड़ा सा बचना चाहिए हर किसी को। तो चारों दिशा से जो आने वाली हवाएं होती हैं बेसिकली उनका मैंने आपको विवरण दे दिया है। मेरी अन्य वीडियो में आप वात, पित्त और कफ को जान सकेंगे, और अभी तक आपने नहीं जाना तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। वात, पित्त, कफ को अगर आपने जान लिया आपके शरीर में कोई भी रोग होगा ही नहीं। तो अपने शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, 80% रोग आपके होंगे ही नहीं। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा पंखे और एसी की जो आजकल हवाएं हैं उसके बारे में। तो जो पंखे की हवा होती है वह काफ़ी ठीक होती है, उससे तीनों ही दोष लगभग ठीक रहते हैं क्योंकि वह रूम टेम्परेचर के हिसाब से अपने हवाओं का वो करती रहती है। और जो कूलर और एसी की हवा होती है, हालांकि जो कूलर की जो होती है वह शरीर में आर्द्रता तो बढ़ा देती है क्योंकि जो बारिश के मौसम में आप देखेंगे तो नमी को खींचती है। तो कूलर की हवा भी नुकसानदायक नहीं, लेकिन जो एसी की जो हवा होती है उसके अंदर रुक्षतापन आ जाता है, वो रूखी होती है, वह डायरेक्ट जो हमारे शरीर पे लगती है तो शरीर में भी रूखापन लेके आती हैं, तो वह वात दोष को जरूर बढ़ा देती हैं, शरीर को जकड़ा देती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू कर देती हैं। तो यह थी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरी दी गई जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।